अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? तो आज दूसरा दिन है मेरी ये चैनल को बने हुए नईमी व्लॉग्स के नाम से, और मैं हूँ कारी अयाज अली नईमी। अल्लाह ताला के कलाम पाक से शुरुआत इस चैनल की हो गई है। जैसे कि कल मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी, उसमें तिलावत थी बेहतरीन कुरान पाक की, और इन व्लॉग्स में हम आपको घुमाएंगे फिराएंगे भी, और अपना शहर भी दिखाएंगे, अपने लोग भी दिखाएंगे, और अपनी सोसाइटी के बारे में आपको मालूमात भी देंगे, और जो हालात चल रहे उनके बारे में भी बातचीत होगी, अपने दोस्तों से भी मिलाएंगे। यूँ समझ लें कि ज़िंदगी के हर आसान और मुश्किल पहलू से आपको रोशनास कराएंगे। तो मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबा सिंध से है, और मैं बेसिकली कुरान टीचर हूँ। ऑनलाइन कुरान टीचिंग भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपने गांव का जो मदरसा है उसमें भी मैं पढ़ाता रहता हूँ। तो इंसान को हमेशा अल्लाह की ज़ात से उम्मीद लगा के रखनी चाहिए। अब मैं क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इनकम इतनी है कि मेरे घर का निज़ाम बहुत अच्छा चलता है, और मेरे दोस्त जो हैं वो तादाद में बहुत कम है, लेकिन बहुत कम है, लेकिन जो है अच्छे हैं, वफादार हैं। आजकल दोस्ती का मायार कुछ अलग है, और हमारी दोस्ती का मायार कुछ अलग है। तो उम्मीद सिर्फ अल्लाह की ज़ात से, उसकी रहमत से, और अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का साया होना चाहिए इंसान के ऊपर, और कुरान और नमाज से मोहब्बत होनी चाहिए इंसान को। एक छोटी सी बात मैं आपको कर दूं कि अल्लाह ताला ने किसी को ज़्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, और किसी को एवरेज अपनी हैसियत के मुताबिक दिया। अब ये जो तकसीम है ये अल्लाह की तरफ से, इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है, इसमें इंसान का कोई बस नहीं है। जो वो अल्लाह पाक देता है उसे हमें कबूल करना है। अगर वो हमें 100 खुशियाँ देता है और 2 दुख भी हमें आ जाते हैं, तो हमें उस पर भी सब्र करना चाहिए, खुशियों पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब जिसको अल्लाह ताला ने ज़्यादा दिया है उसके लिए भी इम्तिहान है, जिसको अल्लाह ताला ने कम दिया है उसके लिए भी इम्तिहान है। वो जब ज़्यादा अल्लाह पाक ने अता कर दिया तो इम्तिहान ये है, अल्लाह ताला की ज़ात आजमाती है, माल दे के, औलाद दे के, शोहरत दे के, कोई जिम्मेदारी, कोई ओहदा दे के देखो इसमें शुक्र कितना है। अगर अल्लाह ताला ने कम दिया है और ज़िंदगी में अगर कुछ तकलीफ़ें भी हैं तो भी उसकी आजमाइश है कि मैं देखूं कि इसमें सब्र कितना है। इंसान में सब्र भी होना चाहिए, शुक्र भी होना चाहिए, तो वो अल्लाह की ज़ात मेहरबानी करती है। और मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में बादशाह वो लोग हैं जो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी है। जो लोग अल्लाह के किए पे राज़ी हैं, खुशी आ गई तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई तकलीफ़ आ गई तो भी सब्र कर लिया। जैसा कि एक मशहूर बात है, सुल्तान महमूद जो है उनका एक वज़ीर था, उसका नाम था अयास। वो हमेशा बादशाह के करीब रहता था, काफ़ी लोग जानते होंगे। तो एक दिन हुआ यूँ कि बादशाह के दरबार में एक खरबूजा आया खाने के लिए। तो बादशाह ने खाना खाया हुआ था, बादशाह का मूड नहीं था खाने का, तो बादशाह ने खरबूजा काटा और अयाज को बुलाया। तो अयाज जैसे ही आया तो उसने खाना शुरू कर दिया। बादशाह देता गया, अयाज खाता गया, बादशाह देता गया, अयाज खाता गया, बादशाह देता गया, अयाज खाता गया। बादशाह ने कहा ये खरबूजा इतना मजे का है तो मुझे भी थोड़ा चखना चाहिए, जैसे होता है इंसान। तो बादशाह ने ये सोच के खरबूजे का एक टुकड़ा उठाया और खाने लगा। तो बादशाह की जबान पे खरबूजे का जायका जैसे पहुंचा तो बादशाह हैरान हो, क्योंकि खरबूजा सख्त तरीन कड़वा था,
सख्त तरीन कड़वा था, मीठा नहीं था। तो बादशाह हैरान हुआ, क्या अयाज ये क्या कर रहे हो, खरबूजा तो इतना कड़वा है, इतना जायका इसका कड़वा है, तो तुम खा रहे हो, कोई शिकायत नहीं कर रहे। तो अयाज ने जो बात की ना, अगर वही ताल्लुक इंसान का अल्लाह से बन जाए ना, खुदा की जात की कसम उठा के तो जिंदगी में मजा आ जाता है। तो अयाज ने ये कहा कि बादशाह सलामत, जिस हाथ से मुझे मुझे हजारों और कई नेमतें मिलती हो, उसी हाथ से अगर अगर खरबूजा कड़वा मिल गया तो क्या, अयाज कौन होता है शिकायत करना। तो जिंदगी का पैटर्न ये होना चाहिए, जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि आपकी कोई विजन होना चाहिए, कोई सोच होनी चाहिए। अब अयाज ने ये सोचा कि ये बादशाह मुझे जो हाथ तो बादशाह का ही है, चलो आज कड़वा खरबूजा उस हाथ से मिल गया, तो भी उसने कोई शिकायत नहीं की और उसको इनकार नहीं किया। चलो ठीक है, जिस बादशाह के हाथ से मुझे हीरे मिलते हैं, इनामात मिलते हैं, करामात मिलती हैं, इज्जतें मिलती हैं, शोहरतें मिलती हैं, चलो अगर एक कोई कड़वी चीज मिल गई तो उसको भी सब्र करके बर्दाश्त कर लिया। तो मकसद बात करने का ये है कि अपनी जिंदगी को समझे, कोशिश करें जिंदगी के बारे में, और सबसे बड़ी बात कि दूसरों को फायदा दें, दूसरों को जितना हो सकता। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान है कि अगर आपका माफ करने से, आपकी आजिजी से, आपकी इनकिसारी से आपकी इज्जत में कमी आती है तो क़यामत वाले दिन वो मुझसे ले लीजिए। तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने जिसको इज्जत देनी है उसकी इज्जत कोई कम नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह ताला ने जो सब्र दिया है, जो शुक्र दिया है, उससे बड़ी कोई नेमत है नहीं। तो ये था आज का व्लॉग, आज का वीडियो। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, और हमारे इस नए चैनल को आप सब लोग जो है वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है ज़िंदगी के हवाले से, किसी भी हवाले से, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालात के बेहतरीन जवाब दूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।